राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, कहा लॉकडाउन को अभी भी अंतिम विकल्प माने, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करें, युवाओं और बच्चों से भी भूमिका निभाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के मरीजों को दिलाया भरोसा, कहा हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले इसकी पूरी कोशिश। हाल में लिए गए फैसलों से देश में ऑक्सीजन की सप्लाई तेजी से बढ़ेगी। वैक्सीन की बर्बादी और ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट नाराज, रिपोर्ट के अनुसार रोजाना बर्बाद हो रही है 6% वैक्सीन। पूछा उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक 22 अप्रैल से क्यों, अभी क्यों नहीं। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन का हो सकता है ऐलान, कैबिनेट की अहम बैठक हुई, सीएम उद्धव ठाकरे आज कर सकते हैं ऐलान। उत्तर प्रदेश में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी, यूपी कैबिनेट की बैठक में फैसला, पूरा खर्च उठाएगी राज्य सरकार। झारखंड में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए हेमंत सोरेन सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, 22 से 29 अप्रैल तक लगेगा पूर्ण लॉकडाउन। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार का फैसला, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा, कहा कोरोना से कम हो रही हैं मौतें, लोगों में घबराहट ज्यादा। मध्य प्रदेश सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए लगातार कर रही है कोशिश, अन्य राज्यों से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। चिंता की बात यह है कि ऑक्सीजन टैंकर्स को अन्य राज्यों में रोका जा रहा है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान इसके लिए चिंतित नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ट्वीट करते हुए ऑक्सीजन टैंकर्स को न रोके जाने की अपील की, रोकने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों के कलेक्टर के साथ बैठक की, कोरोना चेन तोड़ने को लेकर निर्देशित किया। सीएम ने कहा कि सरकार का पहला लक्ष्य कोरोना चेन को तोड़ना है, कोरोना की चेन तोड़कर ही महामारी को हराया जा सकता है। इस दौरान सीएम ने लोगों से अपील की कि वो खुद से ही कोरोना नियमों का पालन करें, 30 अप्रैल तक बेवजह बाहर निकलने से बचें। सीएम ने गांव के लोगों से खास तौर पर कहा कि अगर जरूरत ना हो तो वो बिल्कुल भी गांव से बाहर ना निकले। सीएम शिवराज ने फोन पर की योग गुरु बाबा रामदेव से बात, कोरोना से लड़ने में पतंजलि योग संस्थान एमपी सरकार की मदद करेगा, मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाने में पतंजलि योग संस्थान मार्गदर्शन करेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने पूरे प्रदेश के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक सेवाएं देने वाले दफ्तरों को छोड़कर केंद्र और राज्य के सभी दफ्तरों में 10% कर्मचारी ही हाजिर रहेंगे। गृह विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, इनका पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर्स को दी गई है। इसके साथ ही अब ऑटो और ई रिक्शा में 2 सवारी बिठाने की इजाजत होगी। टैक्सी और निजी 4 पहिया वाहन में 3 लोग मास्क के साथ यात्रा कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव रेट बढ़कर 24.07% हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 12,727 नए मरीज मिले। इंदौर में 1753, भोपाल में 1694, ग्वालियर में 1061, जबलपुर में 874 नए केस मिले। प्रदेश में कोरोना से 77 मरीजों की मौत हुई है। इंदौर में 8, ग्वालियर में 7, जबलपुर में 6, भोपाल में 3 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 78,271। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है, प्रदेश में 15,625 नए मरीजों की पहचान हुई, तो वहीं 181 मरीजों ने इस महामारी से अपनी जान गंवा दी। अब तक 6,274 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रायपुर से 2,225, दुर्ग से 1,679 और बिलासपुर से 1,330 नए मरीज मिले। प्रदेश में 1,25,688 एक्टिव केस हैं। राहत की बात तो ये है कि 24 घंटे में 15,830 लोग डिस्चार्ज हुए। दमोह उपचुनाव प्रचार में कोविड गाइडलाइंस का पालन न होने के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। हाईकोर्ट ने 2 याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए 26 अप्रैल तक जवाब मांगा। 1 मई से केंद्र सरकार ने 18 साल के ऊपर के सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने की अनुमति दी। हालांकि 18 साल से 44 साल वालों को वैक्सीन मुफ्त नहीं लगेगी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासत तेज है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे अदूरदर्शी और आपत्तिजनक फैसला करार दिया। पूरे मामले पर बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरते हुए सवाल पूछा कि राज्य सरकार कब तक केंद्र से मांग करती रहेगी। राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना सेस में जो 400 करोड़ रुपए जमा किए हैं उसे कब खर्च करना चाहिए।
बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पीसी शर्मा पर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने शर्मा के धरना देने को नौटंकी बताया है। कहा कि बजाय धरना देने के वो समाज के लिए महामारी के वक्त कुछ करें तो अच्छा रहेगा। विजयवर्गीय ने कहा कि शर्मा को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के लिए इस वक्त काम करना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार के 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाने के फैसले का विजयवर्गीय ने स्वागत किया। लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। राहुल गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ट्वीट करते हुए लिखा कि संकट के वक्त में देश को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। आप जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटे। देश अपने जन नेता का इंतजार कर रहा है। रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भतीजे का पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का वीडियो वायरल, जिसमें मेयर एजाज ढेबर का भतीजा शोएब पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की धमकी दे रहा है। दरअसल शोएब अपने दोस्त के साथ स्कूटर पर जा रहा था, तभी पुलिसकर्मियों ने इसे मास्क के लिए रोका और पुलिसकर्मियों को अपना रसूख दिखाते हुए सस्पेंड कराने की धमकी देने लगा। इतना ही नहीं, शोएब के दोस्त ने वीडियो बना रहे युवक को धमकी देते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करा दी, लेकिन जितना वीडियो रिकॉर्ड हुआ है वो वायरल है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया गया है। खास तौर से महाराष्ट्र से लगने वाली सीमाओं पर चौकसी रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवान और स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं, जो कि आने जाने वालों की सख्ती से जांच कर रहे हैं। बीजापुर जिला प्रशासन ने बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर खासी तैयारी की। बॉर्डर पर कोरोना महामारी के हालात का निरीक्षण करने कलेक्टर रितेश अग्रवाल और कांग्रेस विधायक विक्रम शाह मंडावी पहुंचे, जहां उनसे जी मीडिया संवाददाता पवन दुर्गम ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने रणनीति को लेकर जानकारी दी। बुरहानपुर के नेपानगर पहुंचे वन मंत्री विजय शाह मधुमक्खियों के हमले से बाल बाल बच गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान मधुमक्खियों का झुंड आ गया, जिसके बाद उनके सुरक्षा गार्डों ने पहले विधायक सुमित्रा कासडेकर को हटाया, फिर मंत्री विजय शाह को हटाया। मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कुछ देर बाद मधुमक्खियों का झुंड वहां से आगे निकल गया। आगरा मालवा में बीजेपी सांसद रोडमल नागर के लापता होने के पोस्टर वायरल हो रहे हैं, जिसमें राजगढ़ से बीजेपी सांसद के लापता होने के पोस्टर सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव हरिओम यादव ने जो पोस्टर वायरल किया है, उसमें लिखा है कि सांसद लंबे वक्त से क्षेत्र से गायब हैं। यहां तक कि महामारी के वक्त भी उनका आता पता नहीं है, ना ही वो महामारी के वक्त क्षेत्र की जनता की सुध ले रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के इलाज के लिए जरूरी उपकरण खरीदने के लिए विधायक निधि से 50 लाख रुपए दिए हैं। रीवा के कलेक्टर को पत्र लिखकर गिरीश गौतम ने कहा कि जरूरी उपकरणों की खरीद शीघ्र सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा पैसों की जरूरत होगी तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। गिरीश गौतम ने इससे पहले श्याम शाह मेडिकल कॉलेज को पत्र लिखकर कोविड-19 के उपचार में जरूरी उपकरणों की सूची मांगी थी। दमोह के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई सिंह ने विधायक निधि 1 करोड़ 80 लाख रुपए स्वास्थ्य सेवाओं में देने की बात कही। रामबाई सिंह ने वीडियो जारी करते हुए लोगों से कोरोना के खतरे से सावधान रहने की अपील की। भोपाल और इंदौर के बाद अब सतना में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला आया सामने। मैहर सिविल अस्पताल में बने कोविड केयर सेंटर का प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल और सांसद गणेश सिंह निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान इंजेक्शन की कालाबाजारी का हुआ खुलासा। रामखिलावन पटेल और गणेश सिंह ने बैग में भरे इंजेक्शन को पुलिस के जरिए जब्त कराया। आरोप है कि सरकारी अस्पताल से इंजेक्शन खुले बाजार में 13,000 में बेचा जा रहा था। फिलहाल इस मामले को स्वास्थ्य महकमा दबाने में जुटा हुआ है। मामले में एफआईआर दर्ज न होने पर सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ती महामारी के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी न हो और इसके लिए सरकार एक्शन में आ गई है। लगातार जिलों में विशेष विमान से रेमडेसिविर इंजेक्शन को भेजा जा रहा है। इसी क्रम में रेमडेसिविर इंजेक्शन के 50 बॉक्स ग्वालियर भेजे गए, जिसमें 2400 रेमडेसिविर इंजेक्शन हैं। राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल महाराजपुरा पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप को रिसीव किया। रिसीव किए गए 50 डिब्बों में से 24 डिब्बे ग्वालियर जिले के लिए हैं। 26 बॉक्स को आसपास के जिलों में भेजा जाएगा। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर कोरबा से। पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय प्यारे लाल की बेटे बहू की हत्या। उरगा थाना इलाके के भैंसवा गांव में हत्या कर फरार हुआ आरोपी। 3 लोगों की हत्या के मौके पर पहुंचे अधिकारी। एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर। मॉर्निंग वॉक पर निकले परिवार के 3 सदस्यों को निशाना बनाया गया है। नीलम तमाम जानकारी के साथ।
तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। नीलम, क्या और जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है इसको लेकर? प्रिया, बताना चाहूंगा कि परिवार के सदस्य जो थे आज मॉर्निंग वॉक में निकले थे, उसी बीच एक अज्ञात हत्यारे ने आके जो मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे प्यारेलाल कंवर, जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, उनके बेटे, छोटे बेटे हरीश कंवर, उनकी पुत्रवधू और एक 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर फरार हो गया है। अब पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है कि एक प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे, बहू और नातिन की हत्या हुई है। इसको लेकर संजीदा है पुलिस कर्मी और तुरंत खोजी डॉग को लेकर पहुंचे हुए हैं और जांच में जुटी हुई है। उनको भी लग रहा है कि इतने बड़े हादसे को, इतने बड़ी हत्या को किसने अंजाम दिया है, इसकी खोजबीन में जुट गए हैं। लोग भी सकते में जब परिवार वाले मॉर्निंग वॉक से वापस आए तब उनको पता चला कि हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। उसके बाद पूरे घटनाक्रम को जांचा जा रहा है कि क्या क्या हुआ है और खोजी डॉग की भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द हत्यारे तक पहुंचा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया नीलम, आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो कोरबा से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप रतलाम पहुंची। हेलीकॉप्टर से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 10 बॉक्स को रतलाम पहुंचाया गया, जिनमें 480 इंजेक्शन हैं, जिसके बाद अब गंभीर मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की खुराक दी जा सकेगी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी होने लगी थी और इसके बाद सरकार एक्शन में ही कदम उठाया गया। गरियाबंद में प्रयागराज राजेंद्र त्रिवेणी संगम महानदी पर अंतिम क्रियाक्रम करने वालों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ 150 से 200 लोग पहुंच रहे हैं, लिहाजा घाटों पर अस्थि विसर्जन के लिए जगह तक नहीं बची। जांजगीर चांपा में बीजेपी सांसद गुहाराम अजगले को लेकर सोशल मीडिया पर सांसद खोजो अभियान चलाया जा रहा है। जी मीडिया की खबर का हुआ असर, अब अंबिकापुर के कोविड अस्पताल में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दरअसल अंबिकापुर के 100 बेड वाले कोविड केयर सेंटर में पिछले दिनों शिकायतें मिली थी और इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। सागर में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद परिजनों ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हंगामा किया। परिजनों के अस्पताल पर किए गए पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। जबलपुर के सेंट्रल किडनी अस्पताल से लूट खसोट का मामला है सामने। कोरोना के इलाज के दौरान 2 दिनों से भर्ती एक युवक की मौत। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने 10,000 रुपए में शव का सौदा कराने की कोशिश भी की। दमोह के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कोविड के मरीज लबालब भरे पड़े हैं। ऑक्सीजन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी, जिसके बाद सिविल सर्जन ने ऑक्सीजन स्टोर रूम में सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। इंदौर पुलिस और प्रशासन ने मानवता की मिसाल पेश की। कोरोना से मौत के बाद मनोज शर्मा का एएसपी प्रशांत चौबे और एडीएम राजेश राठौर ने अंतिम संस्कार किया। उन्हें बचाया नहीं जा सका, जिसके बाद चीन में रह रहे उनके परिजनों ने पुलिस प्रशासन से अंतिम संस्कार की गुहार लगाई थी। मुरैना जिले में जनता कर्फ्यू का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी लगातार सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। राजगढ़ के ब्यावरा में कोरोना कर्फ्यू घोषित है, इसके बावजूद सब्जी मंडी में हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिली। प्रशासन की सख्ती के बाद भी नियमों को ताक पर रखकर लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। खरगोन में शराब के ठेकों के बाहर जुटी भीड़ कोरोना संक्रमण को बढ़ा सकती है। मंडला में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच नैनपुर जामा मस्जिद के सदर ने फैसला लेते हुए मस्जिद में भीड़ के जुटने पर पाबंदी लगा दी। रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में लोग बड़ी संख्या में मस्जिद पहुंचकर नमाज पढ़ते हैं। नरसिंहपुर के कलेक्टर वेद प्रकाश शर्मा की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें निजी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। विदिशा की जामा मस्जिद में एक साथ 60 लोगों ने नमाज पढ़ी। प्रशासन को जैसे खबर मिली तुरंत कार्रवाई करते हुए नमाजियों को पकड़ा गया। विदिशा में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसलिए प्रशासन ने सख्त लॉकडाउन लगाया है। जिले में एक दिन में 25 लोगों की मौत हुई। खरगोन में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोग टोने टोटके का सहारा ले रहे हैं। बला माता के गांव की कांकड़ से घुमाकर विदा किया जा रहा है। लिहाजा गांव-गांव से ट्रैक्टर गुजारा जा रहा है, जिसमें लोग अपने घरों का कबाड़ डाल रहे हैं। खरगोन के आंचलवाड़ी गांव में ग्रामीणों ने 70 पेटी अवैध देसी विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को पकड़ा।
रीवा के मऊगंज कस्बे में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रेप के आरोपी ने रेप पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश की। वहीं जेल से छूटकर बाहर आए आरोपी की हैवानियत फिर भी कम नहीं हुई। उसने रेप पीड़िता के घर पहुंचकर उसे केरोसिन डालकर जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। बैतूल में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खबर, जहां पर एक बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया।